हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 291 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन हमारे सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखने जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आप लोग पहले उस टेस्ट सीरीज को देखिए, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को भी देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको दोस्तों ये टेस्ट सीरीज 1 to 5 को भी काम आएगा, फिर 6 to 8 को भी दोस्तों, और 9 to 10 को भी दोस्तों। इसलिए आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, अधूरा नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। 40 आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है इसमें, 40 आपका ज्योग्राफी है और 40 आपका पॉलिटी है दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन आप लोग इसको पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे है दोस्तों, रंजीत सर का प्रैक्टिस बुक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इतिहास का पहले है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अपने प्रांतों के जिले के संग्रहण को नियंत्रित करता है? तो समाहर्ता करता। कौन करता है दोस्तों? समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में कौन एक सबसे प्राचीन था दोस्तों? सबसे प्राचीन आपका था रुमेंदेई स्तंभ दोस्तों। कौन सा था? रुमेंदेई स्तंभ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय स्मरण में बनाया गया था दोस्तों? गुजरात के विजय अभियान में बनाया गया दोस्तों, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। गुजरात में फतेहपुर सीकरी को विजय वहाँ राजधानी बनाया दोस्तों, वहीं पे आपका बुलंद दरवाजा बनाया गया था, उसी को जीतने के उपलक्ष्य में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग घोषणा किया। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शहादरा का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लाहौर में स्थित है। कहाँ पे? लाहौर में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती है? तो दोस्तों ये नज्म जो लिखी जाती है ये आपका सिकंदर लोदी की कविताओं में लिखी जाती थी दोस्तों। किसके? सिकंदर लोदी के दोस्तों। चलिए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही बसाया दोस्तों 1504 में, ये भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है दोस्तों? तो 27 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राज्यों द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों को नियुक्त करता है? तो 27 अध्यक्षों को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था दोस्तों? तो सेतुबंध जो कार्य है ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो दोस्तों परवर सेन द्वितीय थे। कौन थे? परवर सेन द्वितीय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जोना खान किसका प्रथम ग्राम नाम था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक का जोना खान नाम था दोस्तों। चलिए हम लोग तारिक-ए-मुबारक शाही का लेखक कौन था दोस्तों? तारिक-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन था? याह्या बिन अहमद सरहिंदी थे दोस्तों। कौन थे? याह्या बिन अहमद सरहिंदी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। जैन ग्रंथ कुबलय माला का लेखक कौन है दोस्तों? जैन ग्रंथ के कुबलय माला के लेखक कौन थे जैन ग्रंथ में? आप सभी जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्तों। उद्धोतन सूरी थे दोस्तों। कौन थे? उद्धोतन सूरी थे। कौन थे? उद्धोतन सूरी दोस्तों। 12 देखिए, किस चोल शासक ने किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया दोस्तों? तो ये कौन किया था? ये आपका प्रांतक प्रथम के थे। कौन किया दोस्तों? प्रांतक प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलते हैं। अर्थशास्त्र में बबीता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो अर्थशास्त्र में बबीता अध्यक्ष जो है आपका चारागाहों के अध्यक्ष को कहते थे। किसे कहते थे? चारागाहों के अध्यक्ष को दोस्तों। जो गाय भैंस चराते थे उन्हें कहते थे। चराने का कर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे
की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुआ था 1804 में। दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? ये 1804 में किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 15 देखिए, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया दोस्तों? तो कौन किए थे दोस्तों? तो रुद्रसेन द्वितीय किए थे दोस्तों। इनमें से कोई आपका नहीं है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर और स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ये किया गया था आपका दोस्तों दीवाने खास दिल्ली दोस्तों। किसका? दीवाने खास दिल्ली का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था दोस्तों? ये था दोस्तों कुबुत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का प्रवेश द्वार था दोस्तों। कहाँ तक था? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद तक दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं दिया गया है आपका, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों? सुमात्रा और मलाया पर जो विजय प्राप्त किए थे, कौन से चोल शासक थे दोस्तों? तो आपके राजेंद्र प्रथम थे दोस्तों। कौन थे? राजेंद्र प्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय जाता है दोस्तों? ये जाता है दोस्तों शेरशाह को। किसको जाता है? शेरशाह को। सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? शेरशाह सूरी को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा को सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया दोस्तों? तो कौन दिए थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दोस्तों। खलीफा को सत्ता को मान्यता देना बंद करते दोस्तों। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था दोस्तों? कौन सा प्रांत नहीं था दोस्तों? तो ये दुआब था। कौन था? दुआब दोस्तों। बहमनी साम्राज्य में जो शामिल नहीं था वो दुआब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था दोस्तों? तो ये था हुमायूं और मकबरे का दोस्तों। किसका था? हुमायूं और मकबरे। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो हुमायूं और मकबरे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? कहा जाता है खानवा के युद्ध दोस्तों। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है आपका खानवा के युद्ध दोस्तों। ये कब हुआ खानवा के युद्ध दोस्तों? ये भी जानने की कोशिश कीजिए। 1527 में हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो ये विशेष संरक्षण दिए थे मगध को दोस्तों। किसे दिए थे? मगध। सॉरी दोस्तों, ये गलत है आपका, मगध नहीं होगा, इसमें गलत दिया गया है इस सेट में दोस्तों। आपका होगा हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। किसका किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नालंदा दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अकबरनामा का लेखक कौन है दोस्तों? अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है दोस्तों। कौन है? अब्दुल फजल दोस्तों अकबरनामा के लेखक हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 देखिए, कौन सा अलवर संत नहीं था दोस्तों? अलवर संत नहीं था। तो कौन नहीं था दोस्तों? त्रिज्ञान नहीं था दोस्तों। कौन था? त्रिज्ञान अलवर संत नहीं था दोस्तों। 27 देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य दोस्तों। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। ये है आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय दोस्तों। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय दोस्तों। राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। 28 देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था दोस्तों? दारुल सफा था। चलिए देखते हैं हम लोग।
दारुल सफा जो था दोस्तों, ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टका जारी करने वाले कौन मध्यकालीन शासक था दोस्तों? तो ये थे आपका इल्तुतमिश दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था साथियों? तो इल्तुतमिश था दोस्तों। 30 नंबर देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में दोस्तों। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। फिर से देखिए, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं इन तू नाम से दोस्तों। इन तू के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? इन तू के नाम से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे दोस्तों। 33 देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया दोस्तों? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी दोस्तों। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल